तो दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों के लिए एक अजीबोगरीब घटना लेके आया हूं और इस घटना के अलग अलग मायने हैं और हर मायने पे आज हमको बात करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक गांव है नंदपुर। ज़्यादातर लोग इस गांव के बारे में जानते भी नहीं हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे इस गांव के बारे में चर्चा है। तमाम लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के पीछे वजह यह है कि इस गांव में एक कुत्ता महाराज आए हैं। तो अब ये कुत्ता महाराज कौन है? तो बात 7 दिन पहले की है। इसी गांव में एक हनुमान जी का मंदिर है। अब अक्सर गांव में एक छोटा मंदिर होता है, तो सुबह शाम जो नौजवान होते हैं जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, थोड़ा सुकून की तलाश में, थोड़ा ठंडी हवाओं की तलाश में, या फिर धूप सेकने जैसा मौसम हो। ऐसे ही कुछ लोग जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं कि उस मंदिर में कुत्ता है। अब आमतौर पे लोग कुत्ते को भगा देते हैं। भगाने के लिए वो लोग उसके पास जाते हैं, लेकिन जब पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो कुत्ता उस मूर्ति जो हनुमान जी की बनी थी उसके गोल गोल चक्कर काट रहा। अब ये चीज़ जब लोग देखते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब लगा कि क्या कर रहा, क्या करने की कोशिश कर रहा। 2-4 मिनट तक उस कुत्ते को ध्यान से देखा। जब ध्यान से देखा तो फिर वही प्रक्रिया। इसके बाद ये लोग अपने घर पे आ गए। कुत्ते को भगाया नहीं, घर पे अपने अपने बताया कि आज मंदिर में हमने कुत्ता देखा और वो हनुमान जी का चक्कर लगा रहा, परिक्रमा कर रहा। इसके बाद फिर कुछ लोग और आते हैं, वो भी देखते हैं। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। फैलने के बाद तमाम लोग देखने पहुंचे। अब आमतौर पे भीड़ भाड़ जब होती है तो कुत्ते वगैरह वहाँ से भागते हैं, लेकिन ये कुत्ता गोल 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 उस मूर्ति के चक्कर लगाता रहा। एक दिन बीता, लोगों को लगा कि शायद साधारण सी बात है, थोड़ी आश्चर्यजनक तो है, लेकिन ज़्यादा उन्होंने सीरियस लिया नहीं। 2 दिन बीता, उसके बाद 3 दिन बीत गया, फिर 4 दिन बीत गया। 4 दिनों तक लगातार वो कुत्ता चक्कर लगाता रहा। इसी बीच किसी ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया। वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ। वायरल होने के बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई ये कोई पुराना हनुमान जी का भक्त है और आ गया है। ऐसी ही बातें गांव के कुछ लोगों ने कहनी शुरू कर दी। अब तमाम लोग उस कुत्ते के दर्शन करने जाने लगे कि क्या पता कोई सिद्धात्मा हो। उसके बाद धीरे धीरे कुत्ता थका 4 से 5 दिन बाद। उसके बाद मंदिर में ही बैठ गया। अब फाइनली उस कुत्ते को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। अब कुत्ता कहना भी थोड़ा सा अपमानजनक लगने लगा, तो फिर कुत्ता से कुत्ता महाराज हो गया। फिर ये हुआ कि अगर ये कोई सिद्ध आत्मा है तो क्यों ना इसकी पूजा पाठ की जाए। उसके बाद पूजा पाठ शुरू। कोई चुनरी लेके आ रहा, कोई फल लेके आ रहा, कोई दूध लेके आ रहा, कोई रोटी लेके आ रहा। तमाम लोग उस कुत्ते के आगे सर झुका रहे हैं और इसको लेके सोशल मीडिया पे बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। एक जो पढ़ा लिखा तबका अपने आप को मानता है, जो सोचता है कि भाई हम हर चीज़ें साइंस से समझेंगे, तो उसका मानना ये है कि कुत्तों को अभी ओसीडी होती है। और मैंने भी वेरीफाई किया कुछ एआई से पूछ के, तो पता चला कि हाँ, कुत्तों को जब ओसीडी होती है तो वो गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। और ऐसे हाल में वो तब तक लगाते हैं जब तक वो थक के एकदम चूर ना हो जाए। तो साइंस तो ये कहता है, लेकिन इसका एक सॉफ्ट कॉर्नर आप सोचें तो एक मंदिर के एक मूर्ति के, ध्यान से समझिएगा, एक मूर्ति के 4 दिन चक्कर लगाने से एक कुत्ता अगर पूजनीय हो जाता है, तो आप सोचिए अगर इंसान सच्चे भाव से किसी मंदिर में किसी भगवान के पास जाके अपने आप को उस हिसाब से समर्पित कर दे, पूरी मासूमियत के साथ, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, तो वो कहाँ पहुँचेगा। यानी आप सोच के देखिए, कुत्ता जिसको 2 दिन 4 दिन पहले लोग दूर दूर आते थे, डंडा मारते थे, पत्थर फेंकते थे, रोटियां फेंक देते तो खा लेता, नहीं तो भूखा ही रहता। 4 दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके वो पूजनीय हो गया। तो भाई हम तो इंसान हैं, हम तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहरहाल साइंस कुछ और कह रहा, लोग अंधभक्ति भी बता रहे, कोई इसको श्रद्धा भाव बता रहा, कोई कहता है कि भाई कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपने आप में नंदपुर गाँव इस समय सुर्खियों में है और मुझे लगा कि इसके बारे में आपको बताना चाहिए। खैर, अब आज की दूसरी कहानी की बात करते हैं। और ये कहानी सुनने में जितनी मज़ेदार होगी उससे कहीं ज़्यादा मार्मिक। शायद कोई मूवी बनाना चाहे तो इस पे आराम से बना सकता है, क्योंकि एक अनाथ से लेके एक सफल आदमी के बीच की पूरी कहानी है
और सफल होने के बावजूद भी इस आदमी की ज़िंदगी कितनी अधूरी है, ये भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। कहानी नीदरलैंड की है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में, वहाँ से बस 30 किलोमीटर दूर एक सिटी है, हिमस्टेड सिटी। और इसी सिटी में एक चुनाव होता है मेयर का। अब मेयर का जब चुनाव हुआ तो चुनाव में अलग अलग लोग खड़े हुए। इसी बीच एक शख्स जिसका नाम था फाल्गुन बेनेडिक्ट भी इस चुनाव में खड़े होते हैं और इत्तेफाक से चुनाव जीत जाते हैं। अब 41 साल के फाल्गुन चुनाव जीत गए। पूरे शहर में उनका नाम, उनका रुतबा, तमाम लोग उनसे मिलने आते, तमाम लोग उनको बधाइयाँ देते, परिवार वाले भी खुश थे। लेकिन इसी दौरान फाल्गुन कुछ दुखी रहने लगे। जब दुखी रहने लगे तो फाल्गुन की पत्नी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं। और अक्सर नक्शे पे, यानी जो ग्लोब होता है, जो मानचित्र होता है, उस पे वो एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो खुद भी नहीं समझ पाते कि वो देखने की कोशिश कर क्या रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में वो पढ़ाई करते हैं, कौन सा देश कैसा है, कहाँ का परिवेश कैसा है, तमाम चीज़ें। इन तमाम चीज़ों के दौरान लगातार वो दुखी, अब पूरा परिवार परेशान, बीवी परेशान, बच्चे परेशान कि भाई एक आदमी जो भी हाल फिलहाल में शहर का मेयर बना हो, जिसको हज़ारों लोग बधाइयाँ देने आते हों, लाखों सोशल मीडिया पे फॉलोअर हों, वो दुखी क्यों है? क्या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, परिवार में किसी की बात बुरी लग गई या फिर कुछ और हुआ? ये तमाम सवाल पत्नी पूछती है। फाल्गुन कुछ बताते नहीं है। वक्त धीरे धीरे बढ़ता गया, इनकी टेंशन भी बढ़ती गई। इसी दौरान पत्नी ने फिर अपनी कसम उसम दी और कहा कि बताओ क्या बात है। तो फाल्गुन ने कहा कि मुझे मेरी माँ की तलाश है। अब ये बात जब पत्नी सुनती है तो सुनने के बाद सदमे में चली जाती है। चूँकि इससे पहले वो अपने सास ससुर के पास रह रही, यानी फाल्गुन के माँ और पिता के साथ, तो फिर माँ बाप का एंगल क्या है? बीवी ने कहा कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप बताइए डिटेल में क्या है। उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं ये मेरे माँ बाप नहीं हैं और मेरी माँ की मुझे तलाश है और मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं एक सफल आदमी हूँ। अब पागलों जैसी बातें, पत्नी को कुछ समझ में आया नहीं। उसने फाल्गुन से फिर पूछा कि पूरी बात क्या है। तब फाल्गुन ने पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद फाल्गुन की पत्नी की आंखों में आंसू थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि चलो फिर। 1-2 दिन के अंदर हिंदुस्तान की टिकट बुक की गई और दोनों मियाँ बीवी हिंदुस्तान आ जाते हैं, यानी भारत। आने के बाद ये लोग सीधा महाराष्ट्र पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद, अब चूंकि ये किसी शहर का मेयर आया हो तो शासन प्रशासन वैसे ही एकदम वेलकम और अलर्ट मोड पे आता है। तो ये महाराष्ट्र के पुलिस वालों से मिलते हैं और वहाँ की कुछ NGO से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि साहब मुझे मेरी माँ की तलाश है और मेरी माँ मुझे खोज के दी जाए। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उन्हें भी बड़ा अजीब लगता है कि भाई माँ का क्या एंगल है, क्या आदमी बोल रहा है, मेयर साहब हैं, वैसा कैसे बात कर रहे हैं। पुलिस वालों ने पूछा कि पूरी बात क्या है। तब इन्होंने पूरी बात बताई। बात 80 के दशक की है। 80 के दशक में महाराष्ट्र के नागपुर में एक लड़की रहा करती थी। उम्र बामुश्किल 20 या 21 साल। इसी दौरान ज़्यादा उस लड़की का कोई था नहीं। एक लड़के से रिलेशनशिप में आ जाती है। लड़के ने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। लड़की खुश हो गई। खुश होने के बाद उस लड़की ने अपना सब कुछ सौंप दिया, यानी अपना जिस्म भी, अपनी ज़िंदगी भी। और इसी दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद जब धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया और प्रेगनेंसी की बात पता चली 2-3 महीने में, तब लड़के ने अपना असली रूप दिखाया। लड़के ने कहा कि भाई मैं तुमसे ना तो शादी कर सकता हूँ, ना इस बच्चे को अफोर्ड कर सकता हूँ। अब लड़की बड़ी टेंशन में, क्या करे। और 80 के ज़माने का बात छोड़िए, आप अभी सोच लीजिए, अभी कोई लड़की अनब्याही माँ बन जाए तो लोग उसे जीने ही नहीं देते। लड़की बड़ा डर गई।
उस टाइम अबॉर्शन का इतना सही सिस्टम था भी नहीं। मजबूरी में इसने फैसला किया कि इस बच्चे को मैं पालूंगी। उसके बाद इसने उस बच्चे को पाला, पालने के बाद उसको जन्म दिया, और जब बच्चा 3 महीने का हुआ तो फिर उसको लेके एक अनाथ आश्रम में पहुंची। और वहाँ पे पहुँचने के बाद इसने वहाँ के लोगों को पूरी बात बताई और कहा कि मैं ऐसे ऐसे बिन ब्याही माँ बन गई। मेरे पास ऑप्शन था कि इस बच्चे को कहीं कूड़े करकट में फेंक के चली जाती, लेकिन मैंने इसको जन्म दिया है तो मैं इसको ऐसे फेंक नहीं सकती, और मैं इसको पाल भी नहीं सकती। मेरे पास न पैसा है, न कुछ है, न नौकरी है, न रोजगार है, समाज के ताने अलग से, तो मैं पालूंगी कैसे? एक काम कीजिए, आप लोग इसको रख लीजिए। अनाथ आश्रम वालों ने पूरी बात सुनी। सुनने के बाद वो भी क्या करते, मजबूरी में बच्चा रखना पड़ा। बच्चे को उन्होंने रख लिया। रखने के बाद फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, थोड़ा सा 1 साल का हुआ। अब इसी दौरान उस बच्चे का कोई नाम तो था नहीं, चूंकि 2-3 महीने का बच्चा था। और वहाँ पे एक नर्स रहा करती थी जो थोड़ा सा देखभाल करती थी, टेक केयर करती थी। उसके दिमाग में एक बात आई कि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो अपनी माँ को खोजेगा, तो खोजने में एक रजिस्टर तैयार होता है जिसके हिसाब से खोज सकता है। और उस टाइम इतने बच्चे आते थे कि कौन किसकी माँ है ये पता करना भी मुश्किल था, चूंकि आधार कार्ड और बाकी चीज़ें तो थी नहीं। तो उसने एक काम किया। उसने, चूंकि ये बच्चा फाल्गुन महीने में जन्मा था हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो फाल्गुन नाम दे दिया, फागुन। और रजिस्टर में भी फाल्गुन लिख दिया, और साथ ही जो मंथ था वो भी फाल्गुन लिख दिया, कि ताकि अगर कभी अपनी माँ को खोजते हुए आए तो फाल्गुन महीने के हिसाब से इसकी माँ के बारे में अगर कुछ बता सकते हो तो बता दें। उसके बाद 1 साल तक बच्चा उस अनाथ आश्रम में पला बड़ा। इसी दौरान कुछ कपल आए थे देश विदेश के, और ये बच्चा देखने में बड़ा खूबसूरत था। तमाम लोग उसको खिलाना चाहते थे, प्यार करना चाहते थे। इसी बीच एक डच कपल आता है, यानी नीदरलैंड का। उसने इस बच्चे को देखा, देखने के बाद बड़ा अच्छा लगा। पूरी कहानी सुनी तो लोगों का दिल पिघल गया। उसके बाद उन्होंने गोद लेने का फैसला किया। लिखा पढ़ी के साथ फिर गोद लिया जाता है, तो लिखा पढ़ी में इसका नाम फाल्गुन था, तो इस वजह से फिर इसका नाम फाल्गुन करके गोद लिया गया। बच्चे को लेके वो लोग नीदरलैंड पहुँचे। वहाँ के हेमस्टेड में अपना इनका जहाँ घर था वहीं पे उसको रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, सगे बेटे जैसा प्यार करते हैं, बड़ा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से रंग भेद और बाकी चीज़ों से बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसको लोग चिढ़ाने लगे, ट्रोल करने लगे, तू बाकी लोगों जैसा नहीं है, तू अलग सा दिखता है, तेरी शक्ल कहीं और की है। तो बच्चे को बड़ी जिज्ञासा हुई। उसने अपने माँ बाप से पूछा कि पापा मम्मी मेरी सच्चाई क्या है, आप लोग ऐसे हैं, मैं ऐसा हूँ, मेरी बॉडी भी आप लोगों जैसी नहीं है, और बाकी चीज़ें भी अलग हैं, बाल वाल भी अलग हैं। तो मजबूरी में फिर माँ बाप को पूरी कहानी बतानी पड़ी कि बेटा हम तुमको हिंदुस्तान से लाए थे। अब बेटा बड़ा परेशान कि हिंदुस्तान क्या है, क्योंकि आमतौर पे हम विदेशों के बारे में नहीं जानते, खासकर उस टाइम पे तो ये भी बेचारे नहीं जानते थे। इन्होंने फिर हिंदुस्तान के बारे में पढ़ना शुरू किया कि कहाँ है, कैसा है, नक्शे में किस जगह पड़ेगा, कितनी दूरी है, मेरे माँ बाप कैसे मिलेंगे। इसी दौरान फिर हिंदुस्तान से इनका लगाव जुड़ा। एक बार साल 2007-8 के आसपास भी अपनी पत्नी के साथ आए थे, लेकिन उस दौरान इनके दिमाग में माँ बाप या फिर बाकी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जब आए तो इन्होंने यहाँ के धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ा, महाभारत, रामायण, और कुछ कॉपीज़ ये लेके गए। और अपने घर ले जाने के बाद इन्होंने कॉपीज़ को जब पढ़ा तो उसमें कैरेक्टर आता है कर्ण का, कि कर्ण को भी कुंती ने जन्म दे दिया था और बाद में उसको छोड़ दिया था। लेकिन बाद में अंत में कर्ण को पता चला कि कुंती मेरी माँ है, तो फिर मिले अपनी माँ से, और फाइनली पूरी दुनिया जानती है। तब इनके दिमाग में एक बात आई कि काश अगर मैं भी अपनी माँ से मिल पाता और अपनी माँ को मैं बता पाता कि देखो माँ, मैं सुखी हूँ। जिस बच्चे को पालने पोसने की चिंता ने तुमको इस कदर मजबूर कर दिया कि तुम उसको छोड़ गई, आज वो बच्चा सफल है। मतलब ना ही कोई नाराज़गी, ना ही कोई दुख, और बाप की भी तलाश नहीं कि मेरा बाप कौन है।
बस एक तलाश कि अपनी माँ को एक बार देख लो और उनको बता सको कि माँ देखो, मैं एक शहर का मेयर हूँ, यानी अपनी भाषा में कहा जाए तो सांसद। उसी तलाश के साथ फाल्गुन भारत आए हैं। भारत में अपनी पत्नी के साथ घूम रहे हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही जितने एनजीओ हैं, जितने पुलिस वाले हैं, जितने बाकी विभाग के लोग हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं कि साहब कुछ भी करो, उस महिला को खोजो। लेकिन उस महिला को खोजना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम उसकी उम्र 23 साल थी। आज के हिसाब से जोड़ा जाए तो 60-70 साल उसकी उम्र होगी। पता नहीं इस दुनिया में बेचारी होगी या नहीं, चूँकि गरीबी इतनी थी कि अपने बच्चे को नहीं पाल पाई, तो क्या पता कोई बीमारी, कोई रोग, कोई एक्सीडेंट, कोई घटना, कोई दुर्घटना होगी भी तो उसका नाम क्या होगा, उसकी पहचान क्या होगी, क्या वो मुंबई में ही होगी या फिर नागपुर में ही होगी या फिर महाराष्ट्र में होगी या फिर देश के किसी कोने में होगी। ये तमाम सवाल हैं जिसको सुलझाने हैं। बहरहाल अगर पुलिस वाले सच में अपने पे आएंगे तो शायद बात बन जाए, लेकिन बस वही है कि कौन से मामले को कौन सी गंभीरता के साथ देखा जाता है। खैर, तो आप सोच के देखिए, तो अपने आप में बड़ी मार्मिक कहानी है कि एक आदमी अपनी माँ को खोजते हुए आया 41 साल बाद। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी कहानी अगर आप सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। बाकी दुआ कीजिए कि फाल्गुन पी नेनार्डिस को उनकी माँ मिल जाए, चूँकि एक खुशनुमा पल होगा अगर उनकी माँ उनको मिल जाती है तो। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।